दोस्तों, मेरठ के मुस्कान रस्तोगी केस के बाद लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक कहानी बेंगलोर से सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को हत्या कर दी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उसने अपनी मां के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पत्नी ने क्राइम शो देखकर हत्या की साजिश रची थी और ऐसी कहानी गढ़ी की हत्या का शक किसी बाहरी पर जाए। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पुलिस ने बताया कि मरने वाले का नाम लोकेश नाथ था। वह 37 साल का था और रामनगर जिले के मगादीप तालुक के कनूर गेट में रहता था। शुरुआती जांच में पता चला कि लोकेश को मारने से पहले उसे नशीली दवा दी गई थी। लोकेश पर पहले से ही धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे। यश स्विनी और लोकनाथ की शादी 4 महीने पहले हुई थी। यश स्विनी के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। लोकनाथ ने सितंबर 2023 से ही यश स्विनी के परिवार को धमकाना शुरू कर दिया था। वह उन पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। शादी के बाद उसने यशस्विनी को परेशान करना शुरू कर दिया। यशस्विनी ने आरोप लगाया कि जब भी वह उसकी शारीरिक मांगों को पूरा करने से मना करती तो वह उसे टॉर्चर करता था। यशस्विनी पहले से ही बहुत परेशान थी, लेकिन जब लोकनाथ ने उससे कहा कि वह अपनी मां को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मनाए तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके बाद वह उसे छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली गई। लेकिन लोकनाथ यशस्विनी के घर वापस गया और उसके परिवार को धमकी दी। उसने कहा कि अगर वह उसके साथ रहने के लिए वापस नहीं आई तो वह उसके साथ बुरा करेगा। पुलिस ने बताया तभी माँ बेटी ने मिलकर इस अत्याचार को खत्म करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि लोकनाथ से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका है। वे उसकी बुरी आदतों को जानती थी, इसलिए उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया और सही मौके का इंतजार करने लगी। शनिवार की सुबह लोकनाथ ने यशस्विनी को फोन किया और कहा कि वह उससे मिलने आ रहा है। लोकनाथ सुबह करीब 10 बजे अपनी गाड़ी से घर से निकला। उसने अपनी बहन को बताया कि वह शहर जा रहा है। माँ बेटी ने मिलकर खाना बनाया और उसमें नींद की गोलियां मिला दी। लोकनाथ यशस्विनी के साथ पार्टी करना चाहता था, इसलिए वह बियर की कुछ बोतलें भी पैक करके लाया था। यशस्विनी को लेने के बाद लोकनाथ उसे लेकर एक सुनसान जगह पर गया। उन्होंने कार के अंदर बियर पी। जब लोकनाथ नशे में हो गया तो यशस्विनी ने उसे नींद की गोली मिला हुआ खाना खिला दिया। लोकनाथ के बेहोशी की हालत में होते ही यशस्विनी ने अपनी मां को अपनी लोकेशन पे भेज दी। हेमा चाकू लेकर आई और उसने उसकी गर्दन पर 2 बार वार किया। लोकनाथ घबरा गया और भागने की कोशिश की। वह 150 मीटर तक दौड़ा और एक खड़ी ऑटो रिक्शा में छिपने की कोशिश की। राहगीरों ने उसकी चीखें सुनी और मौके पर पहुंचे, लेकिन कुछ समय के बाद लोकनाथ के सांसें थम जाता है और पुलिस को खबर दिया जाता है। दोनों का प्लान था कि वे उसे कार में मरा छोड़कर चली जाएगी और दुश्मनी में हत्या का मामला बताकर वे बच निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने 19 साल की यशस्विनी और 37 साल की हेमा बाई को गिरफ्तार कर लिया है। 16 देवनहली पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, न ही किसी का दिल दुखाना था। बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा कल आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।